गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों, आज आपके लिए एक गुड न्यूज है, तो जल्दी से बताते हैं वो गुड न्यूज क्या है। देखिए, फाइनली काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, सर हमें केमिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए। लॉकडाउन में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इधर उधर ट्यूशन ज्वाइन कर सकें, तो अगर आप ऑनलाइन अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली केमिस्ट्री को भी डील कर लीजिए, हमारे लिए काफी आसान होगा। हमारे बोर्ड के एग्जाम है, हमारे 12th के एग्जाम है, दोनों बोर्ड। तो काफी 2-3 महीने से बच्चों की डिमांड आ रही थी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट कि मुझे शुरू करना भी चाहिए या नहीं केमिस्ट्री, एंड फाइनली आप सभी लोगों के लिए आज से केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों, जल्दी से ये गुड न्यूज अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि सब लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री, वो भी 11 एंड 12th। दैट टू कंटिन्यू करेंगे आईआईटी जेईई लेवल एज वेल एज नीट प्लस सीबीएसई बोर्ड, तो डेफिनेटली इंक्लूड होता है, क्योंकि जैसे ही आईआईटी जेईई या नीट का आप नाम लेते हैं वहां सिलेबस इंक्लूड होता है 11th एंड 12th। 11th एंड 12th जब आप पास करेंगे तभी आईआईटी जेईई और नीट की बात करेंगे, तो डेफिनेटली हम सीबीएसई बोर्ड कवर करेंगे, आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट, आज का चैप्टर केमिस्ट्री का। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर के बारे में इसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, केमिस्ट्री का ये चैप्टर दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक। यहां से आपके बेसिक्स डेवलप होंगे। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अदर चैप्टर्स। यहां इस चैप्टर में आप जो भी सीखने जा रहे हैं अदर चैप्टर्स में वो सारे कब कहां पे यूज हो जाए आपको खुद नहीं पता है। कहने का मतलब है ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में आपका ये यूज होता रहेगा मल्टीपल टाइम। अगर आपका ये क्लियर नहीं हुआ तो बाकी सारे चैप्टर्स में आपको बीच बीच में दिक्कत, छोटी छोटी दिक्कत आने जा रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ बेस फॉर योर केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। तो मोल क्या होता है ये तो हम बाद में बात करेंगे, पहले छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट इज योर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बच्चों, नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है? नाम सुन के ये समझ में आ रहा है कि एटॉमिक मास मींस एटम का मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो चुकी है? इट इज नथिंग बट मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम। चलिए आइए, दिस इज बेसिक डेफिनेशन जो नाम सुन के समझ में आ रहा है। अब बच्चों सुनिए थोड़ा सा, आपका जो एटम बना होता है, एटम इज बेसिकली made up of किस किस से मिलके बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, अगर आपसे बोला जाए एटॉमिक मास बता दीजिए, तो आपका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों हो जाएगा ये? डेफिनेशन एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एटम, और एटम किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों के मास को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। आपका निकल के आ जाएगा क्या? एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। अब बच्चों बात ये आती है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से बता दीजिए। मास ऑफ प्रोटॉन जो कि लगभग आपके मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सिमिलर होता है, इक्वल टू कितना होता है? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में भेजिए। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 जी। ये जी क्या है बच्चों? दिस इज योर ग्राम, ये ग्राम है आपका। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछूं मैं तो जल्दी से बता दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए।
9.31 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। काफी बच्चों को ये थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा ये फिगर। बच्चों आपने जो पढ़ा था वो केजी में पढ़ा था, यहाँ पे मैं ग्राम में लिख रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए इसके बाद हम थोड़ा सा देर में करते हैं इसे कंटिन्यू। थोड़ा सा एक टर्म और आता है, थोड़ा सा उसके बारे में सीखिए पहले। वो क्या? आपका एक टर्म आता है दैट इज द मास नंबर, दैट इज द मास नंबर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मास नंबर। क्या होता है? इट इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम को आप बोलते हैं मास नंबर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। आइए इतना समझ में आ गया तो आइए देखिए बच्चों, इन दोनों में थोड़ा सा रिलेशन देखिए। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंपेयर करें, इनको कंपेयर करें तो कितने गुना कौन ज्यादा है आइए देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग कुछ वैल्यू आती है 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रोटॉन का मास 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये लगभग इसको कितना बोल दूं, 2000 बोल दूं कॉमन, 2000, यानी मास ऑफ प्रोटॉन 2000 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी काफी ज्यादा है। कहने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन 2000 गुना लगभग ज्यादा है, हेवियर है। तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ये जीरो कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। इसी कारण से देयरफॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख देता हूं, आपके नोट भी प्रॉपर बनने चाहिए। देयरफॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट करते हैं तो ये निकल के क्या आ जाता है, एटॉमिक मास, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं मास ऑफ, क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो ड्यू टू दिस रीजन ओनली, क्योंकि आप नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं, नोट करके लिखवा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आने वाली है और ये मैक्सिमम जगह यूज होने वाली है। कहां कहां पे यूज होगी एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन। ड्यू टू दिस रीजन ओनली, due to this reason, due to this reason क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास comes equal to, comes equal to मास नंबर। मास नंबर क्या होता है आपको पता है। तो बच्चों आपने क्या सीखा, आपको समझ में आ गया। अब इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में कब यूज हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 into 10⁻⁻28 ग्राम, ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। और अगला हमने क्या सीखा यहाँ से, एटॉमिक मास सीखा एंड नेक्स्ट हमने क्या सीखा, मास नंबर सीखा। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी आपने सीखी। आइए बच्चों देखिए, चलिए एंशिएंट टाइम की बात करते हैं। एंशिएंट टाइम की हम बातें कर रहे हैं, कुछ एंशिएंट टाइम की हम बातें कर रहे हैं, बहुत पुरानी बातें हम करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले उस टाइम पे एंशिएंट टाइम की हम बातें कर रहे हैं, उस समय आपका 1 kg कितना होता था डिफाइन नहीं था। आपका कुछ वेट आपने लिया, ये 1 kg है, या ये मार्कर्स हैं इनका वेट 1 kg है, या मैंने एक फैन हाथ में उठा लिया उसका वेट ये 1 kg है 2 kg है, आई डोंट नो, क्योंकि 1 kg ही डिफाइन नहीं था। जैसे कि शुरू में 1 मीटर, इस डिस्टेंस को आप आज की डेट में 1 मीटर कहते हैं, तो उस समय 1 मीटर डिफाइन नहीं था। तो कुछ ऐसी बातें थी, उस समय भी आपका वेट यानी मास आपका डिफाइन नहीं था। तो बच्चों उस समय वेट कैसे तोला करते थे, थोड़ा सा सुनिएगा कहानी, बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। उस समय लेट अस सपोज मुझे इस बॉक्स को तोलना है, मुझे इस बॉक्स को तोलना है, तो उस समय क्या किया, इस बॉक्स का कुछ वेट होगा, मुझे नहीं पता, उस टाइम की बातें चल रही हैं। आज की डेट में तो आप केजी में बता दोगे, तराजू में रखोगे और बता दोगे। इसका वेट मुझे जानना था,
तो उस समय क्या करते थे, उस समय क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, मेरे पास कुछ रॉड्स थी, ये रॉड को मैं क्या करता था, यूज करता था इस क्यूब का वेट करने के लिए, इन्हीं रॉड का मैं यूज करता था क्या, किसी और चीज को, किसी कंटेनर को वेट करने के लिए, इसी रॉड का मैं किसी घोड़े को तोड़ने के लिए, मींस आइए समझिए, लेट अस सपोज मैंने तराजू में रखा एक साइड, ये इसको तोड़ना है, अब मैंने वहां एक रॉड डाली, दो रॉड डाली, तीन रॉड डाली, चार रॉड डाली, लेट अस सपोज चार रॉड डालने में इसका वेट तराजू बराबर आ गया, तो वहां से क्या निकला, वहां से ये निकला 1 क्यूब, इस क्यूब का वेट कितना निकला, 1 क्यूब बराबर 4 रॉड, क्या निकला, 4 रॉड निकला। सिमिलरली लेट अस सपोज मैंने हॉर्स को तोला, एक घोड़े को तोलना है मैंने, तो कैसे करते थे, 1 हॉर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस हॉर्स की अगर हम बात करें, लेट अस सपोज मुझे वो कितनी रॉड रखनी पड़े, मान लीजिए 1300 रॉड, ये ऐसी 1300 रॉड रखनी पड़ी, 1300 रॉड रखनी पड़ी, तब जाके उसका क्या आया वेट, 1300 रॉड रखने पे वो एक हॉर्स बराबर वेट निकला। यानी उस समय क्या बोलते थे, तेरे घोड़े का वेट कितना है, 1300 रॉड, तेरे क्यूब का वेट कितना है, 4 रॉड। अब ये रॉड उस समय तो ठीक है, एक्चुअल में ये रॉड अभी जरूरत क्या लग रही है, अभी रॉड को भी डिफाइन करने की जरूरत लग रही है। 4 रॉड क्या होता है, 1300 रॉड क्या होता है, यानी एक स्टैंडर्ड जनरेट करने की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या कहा, इस रॉड को हम क्या मान लेते हैं, इस रॉड को हम केजी मान लेते हैं, यानी 1 रॉड बराबर, उन्होंने क्या कहा, 1 रॉड बराबर 1 केजी अगर हम मान लें तो हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हमारी जो 1 क्यूब का वेट आ गया 4 केजी आ गया, वैसे हम मेरे घोड़े का वेट कितना आ गया, 1300 केजी आ गया। उन्होंने ऐसे ही मान लिया इस रॉड का वेट लेट अस सपोज 1 केजी। बात समझ में आ रही है, तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुकी थी कुछ इस प्रकार। बात समझ में आ रही है। अब बात ये थी, अब आपको थोड़ा सा अगर रियलिटी बताऊं, उस समय एक्चुअल में ये रॉड यूज नहीं करी थी, उस समय एक्चुअल में जो यूज किया था वो एक सिलेंडर यूज किया गया था, वो एक सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, एलॉय सिलेंडर आपका यूज किया गया था, एलॉय सिलेंडर। तो जब एलॉय सिलेंडर यूज किया गया था तो ये 1 रॉड नहीं था, तो ये क्या होगा, 1 सिलेंडर। ये रियलिटी चल रही है, तो 1 सिलेंडर बराबर 1 केजी। तो असल में ये रॉड नहीं थी, ये क्या थे, सिलेंडर थे, ये क्या थे, सिलेंडर थे, CY सिलेंडर, ये क्या थे, CY सिलेंडर। तो इस प्रकार उन्होंने क्या कहा, 1 सिलेंडर को अगर हम 1 केजी मान लें तो आपका क्या आ गया, 4 सिलेंडर बराबर 4 केजी। हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुकी थी। अब ध्यान देने वाली बात ये थी, उन लोगों ने ये एक सिलेंडर को 1 केजी ही क्यों माना, वो इसको मान सकते थे 2 केजी। तो मेरा आंसर क्या आ जाता, 4 2 जा 8 केजी, मेरे एक क्यूब का वेट 8 केजी। अगर उन्होंने एक सिलेंडर को 2 केजी माना होता तो ये क्या, 13 दूना 2600 केजी आता। तो ना ही उन्होंने 2 केजी माना, ना ही 2.5 केजी, ना ही 5 केजी, ना ही 1.5 केजी, ना ही आधा केजी, ना ही उनने 0.5 केजी माना, ना ही उनने क्या 1.5 या 2 केजी माना। ऐसा क्यों, द रीजन बीइंग, यहां पे सुनिए, नोट they did not, रियलिटी वाली बातें चल रही, they did not consider it as क्या 0.5 केजी, 0.5 केजी और 1.5 केजी और 2 केजी एक्सेट्रा। क्यों, सो दैट रीजन समझिए, सो दैट ओरिजिनल वैल्यू रिमेन्स इंटैक्ट, यानी ओरिजिनल वैल्यू रिमेन्स इंटैक्ट, उसके साथ जुड़ी रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मान लेता 2 केजी तो क्या होता, 4 दूना 8 केजी आता। अब मैंने 1 केजी, 1 सिलेंडर बराबर 1 केजी माना, इससे क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 4, अभी भी फाइनल आंसर में 4 दिख रहा है। ओरिजिनल वैल्यू 1300, ओरिजिनल वैल्यू अभी भी इंटैक्ट रह रही है। अब ओरिजिनल वैल्यू इंटैक्ट रहने का फायदा लेटर ऑन आपको समझ में आएगा। क्या आपको यहां तक कुछ बातें क्लियर हुई? तो इस प्रकार
तो ये वन सिलेंडर रियलिटी में है क्या? जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या है? जस्ट एक रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे है क्या? कुछ नहीं है, ये आपका सिलेंडर एक रेफरेंस ही तो लिया है। अगर सिलेंडर 1 kg है तो मेरा ट्यूब का वेट 4 kg है। अगर सिलेंडर को 1 kg मान रहे हो तो मेरे घोड़े का वेट 1300 kg है। यानी एक रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड माना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। रियलिटी में क्या एक हॉर्स का वेट क्या 1300 kg है? कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो आपका क्या है, ये क्या है? एक रेफरेंस है। दूसरा नोट क्या है? नोट सिलेंडर को क्या माना है? सिलेंडर क्या माना है? एज रेफरेंस या स्टैंडर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज रेफरेंस या स्टैंडर्ड। मतलब इसके रेफरेंस में मेरा वेट इतना है या इसके स्टैंडर्ड में मेरा, उस समय इसको एक स्टैंडर्ड माना था, एक स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया गया था, उसको एक रेफरेंस, ये स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया गया था। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये सारी कहानी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? द रीजन बीइंग एटॉमिक मास को भी कुछ इसी प्रकार एक रेफरेंस से उस समय वेट किया करते थे। एक काम कीजिए, बोर्ड में स्पेस तो है नहीं, पहले इतना नोट कीजिए। सिमिलरली यहां पे हमने क्या सीखा? एक सिलेंडर को क्या एज अ रेफरेंस। सिमिलरली आपका एटॉमिक मास जो उस समय लिया गया था, एटॉमिक मास के लिए जो रेफरेंस लिया गया था, सिमिलरली एटॉमिक मास के लिए जो रेफरेंस लिया गया था वो क्या था? देखिए, इक्वल्स टू नथिंग बट 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का 1/12 मास, इसको क्या किया था? एक रेफरेंस माना था। अब क्या समझ में नहीं आ रहा आपका? उस अभी समझाते हैं, सुनिए। इसको एक रेफरेंस माना गया था। अब देखिए, तो आफ्टर अभी समझिएगा ये क्या चीज है, अभी समझ में आएगा। आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट के बाद क्या चीज देखने को मिली? वो देखने को ये मिली, मास ऑफ आपका ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो देखा गया, वो देखा गया 16 टाइम्स था किसके? 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। सिमिलरली और क्या क्या ऑब्जर्व किया गया? मास ऑफ आपका सोडियम एटम की अगर हम बात करें, मास ऑफ सोडियम एटम कितना? 23 टाइम्स आपका कितना? 16 टाइम्स था ये कितना था? 23 टाइम्स आपके 1/12 मास ऑफ वन क्या? कार्बन एटम। सिमिलरली मास ऑफ, अगर हम बात करें अदर की, लेट अस सपोज सल्फर, मास ऑफ सल्फर एटम कितना था? 32 टाइम्स 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब समझिए ये क्या है? अब देखिए, ये कुछ नहीं है, रेफरेंस है। रेफरेंस क्या? वहां क्या थी सिचुएशन? वहां ये थी, अगर सिलेंडर का वेट 1 किलो है तो क्यूब का वेट 4 किलो है। अगर सिलेंडर 1 किलो का है तब क्यूब का वेट 4 किलो, यानी उस सिलेंडर को रेफरेंस माना है। उस सिलेंडर को आपने क्या बोल दिया? ये वन सिलेंडर बराबर 1 kg, इसीलिए तो आपका क्यूब का वेट 4 kg आया था। इन अ सिमिलर मैनर अगर इसका वेट इसके रिस्पेक्ट में नापा, ये क्या है? 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, इसके रिस्पेक्ट में जब वेट किया तो मास ऑफ एक सल्फर एटम 32 टाइम्स आया, इससे ज्यादा। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ऑक्सीजन एटम 16 टाइम्स ज्यादा आया इसके। सिमिलरली सोडियम एटम का वेट आया 1/12 टाइम्स 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये 23 गुना ज्यादा। अब थोड़ा सा समझिए, यानी ये क्या है? रेफरेंस।
वहां क्या था रेफरेंस, एक सिलेंडर जिसको हमने 1 kg बोल दिया था। अगर वो 1 kg है तब वेट 4 kg क्यूब का आया था। यानी वहां क्या था, रेफरेंस क्या था आपका, 1 सिलेंडर जो कि 1 kg के बराबर था। वैसे यहां रेफरेंस आपका ये है। इस रेफरेंस को यहां पे बोला जाता है क्या, इस रेफरेंस को यहां पे बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप शॉर्ट में लिखते हैं क्या, एएमयू, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अब बच्चों समझिए वहां क्या है, जस्ट एज वहां हमने क्या किया था, सिलेंडर को केजी लिखा था, वहां हमने क्या लिख दिया था, सिलेंडर को 1 kg यानी केजी लिख दी थी सिलेंडर की यूनिट। वैसे यहां ये जो टर्म है इसको केजी ना लिख के हमने एएमयू लिखा है। बात समझ में आई है। जस्ट एज यहां पे लिख दूं, जस्ट एज 1 kg, जस्ट एज केजी, वहां क्या था रेफरेंस केजी मान लिया था, जस्ट एज केजी विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? वहां यूनिट केजी मान ली गई थी वेट की, यहां पे एएमयू यूनिट मान ली गई है वेट की। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपका 1/12 इसके रिस्पेक्ट में सारा किया जा रहा है। अगर इसकी यूनिट एएमयू है तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या आ गया आपका, 16 एएमयू। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, एक नई यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। वहां पे आपने केजी माना था सिलेंडर को, सिलेंडर इतना केजी। अगर यहां भी आप इसे केजी मान लेते हो तो आपका ये क्या था, 16 केजी। लेकिन यहां आपने केजी नहीं माना है, यहां एएमयू माना है। ये क्या है आपका 23 एएमयू, ये क्या है आपका 32 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? श्योर, इतना क्लियर है? चलिए अब बच्चों समय बीतता गया, डेवलपमेंट होते गए, तो समय के साथ एक डिवाइस डेवलप की गई जिसे बोला जाता है स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे बोला जाता है क्या, स्पेक्ट्रो। बच्चों अब ये जो डिवाइस थी स्पेक्ट्रोमीटर, इट कैन मेजर मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल एज वेल लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल का मास आपका डिटेक्ट कर सकती थी। तो छोटे छोटे पार्टिकल का, तो उस समय हमें मास ऑफ 1 कार्बन एटम नहीं पता था। तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इस डिवाइस की हेल्प से हमने देखा, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम एक्चुअल में क्या निकल के आया, सुनिए। अभी तो हमने इसको रेफरेंस माना था, हमने बोल दिया क्या बोल दिया, वो ये टोटल बराबर 1 एएमयू। जैसे हमने वहां एक सिलेंडर को बोल दिया था ये 1 kg, क्या वो 1 kg था? पता नहीं, हमने तो मान लिया उसको, अगर ये इतना तो ये इतना, सिर्फ माना था ना। तो अब एक्चुअल में जब स्पेक्ट्रोमीटर से हमने चेक किया डिवाइस से, तो हमारा मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो निकल के आया बच्चों, मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया आपका कितना, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये निकल के आया 1 कार्बन एटम। अरे वाह, जैसे कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मुझे मास पता चला, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं या नहीं? डेफिनेटली निकाल सकता हूं। तो मैंने 1/12 इसकी वैल्यू जब मैंने सॉल्व करी, ये वैल्यू डाल के, तो मेरा कितना निकल के आया, तो मैंने निकल के आया, आइए वो 1, ये क्या है, इसी को हमने क्या बोला है, 1 एएमयू बोला है। इसी को क्या बोला है, 1 एएमयू। देखिए 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम को हमने एएमयू बोला है। तो 1 एएमयू हमने कैसे डिफाइन किया है, 1 एएमयू हमने 1/12 क्या, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है? अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम आपको पता चल चुका है जब आपने सॉल्व किया, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बच्चों जब आपने सॉल्व किया, ये वैल्यू काफी इंटरेस्टिंग वैल्यू निकल के आई। दैट वैल्यू इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर बच्चों आप ध्यान से सुनिए,
तो यहां से क्या निकल के आ गया मेरा 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये वैल्यू एक काफी इंटरेस्टिंग वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था? इतना ही था। यानी जो 1 AMU की वैल्यू आई है वो नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर निकल के आई। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अभी आपका आंसर क्या आया? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 AMU होता है और AMU की वैल्यू आपको पता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 यानी 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 यानी ये लगभग, अगर मैं अप्रोक्सीमेट बताऊं आपको, 25 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 25 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यानी ऑक्सीजन का अलग, आपका सोडियम का 23 इंटू ये वैल्यू। यानी पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी आपको काफी आसान होता है उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास लिखना। क्यों? क्योंकि आपने रेफरेंस किसको माना है? AMU को। अगर आपसे पूछा जाता, अगर AMU को रेफरेंस नहीं माना होता, स्टैंडर्ड आपने ग्राम या केजी को ही माना होता, आपके मासेस कैसे आते? आपके मासेस कैसे आते? ऑक्सीजन का मास 16 इंटू ये खतरनाक वैल्यू कुछ अलग ही, और ये सोडियम एटम का पूछा जाता है 23 इंटू ये खतरनाक वैल्यू, तो कुछ भी, यानी सोडियम, ऑक्सीजन का मास कुछ और आता, सोडियम का कुछ भी आता। मीन्स अभी देखिए 16, 23 ये आपको पता है पीरियोडिक टेबल में बड़ा आसान है, ये नंबर आपको याद भी होंगे। क्यों याद है? क्योंकि सिंपल रिलेशनशिप रहती है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बड़े सिस्टमेटिक वे में पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। लेकिन अगर केजी या ग्राम अगर इनकी स्टैंडर्ड यूनिट रखते तो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट वेट ग्राम में आपको दिखने के मिलते, जिनमें एक सिमिलैरिटी, एक पैटर्न, एक सीक्वेंस दिखता ही नहीं, तो आपको ये सब याद भी नहीं होते हैं। आपसे कोई सोडियम का पूछता, आपसे सल्फर का, आपसे क्लोरीन का, आपसे फ्लोरीन का, आपसे नियोन का, आप कुछ भी नहीं बता पाते। क्या बताते? नियोन का कितना, पता नहीं कितना ग्राम। समझ में आ रही है? लेकिन AMU में बताना काफी आसान है। तो AMU क्या है? कुछ नहीं, एक रेफरेंस है। जैसे सिलेंडर के लिए हमने केजी एक रेफरेंस मान लिया था, वैसे ही यहाँ पे AMU अपने मन से एक यूनिट मान ली गई है। बात समझ में आया है? AMU बाकी कुछ नहीं है। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आइए बच्चों समझिए। तो आपका ये क्या है? ये एक रेफरेंस है, जिस रेफरेंस को हमने सिलेंडर के केस में केजी बोल दिया था, यहाँ AMU बोलते हैं। तो ये एक रेफरेंस है, दैट्स ऑल। आइए आगे समझते हैं। 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आइए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया तो एग्जांपल ये तो बता दीजिए, सोडियम का एग्जाम्पल। आइए, मास ऑफ, बता दीजिए, मास ऑफ सोडियम एटम कितना होगा? 1 सोडियम एटम की बात कर रहे हैं बच्चों। मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना होगा? आपको पता है कितना होता है? 23 AMU। अभी थोड़ा देर पहले देखा था 23 AMU। अब तो आपको AMU की वैल्यू भी पता है बच्चों, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए आंसर। यानी पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट के अब आप वेट बता सकते हैं इन ग्राम, केजी, व्हाटएवर कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आप इतना बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द रैम, RAM। व्हाट इज रैम? आइए समझिए। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, इन शॉर्ट रैम। आइए समझिए व्हाट इज दिस। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर मैं आपसे पूछूं वेट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ ए, तो क्या होता है? आइए समझिए। वेट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को ऐसे लिखते हैं, इतनी तो फिजिक्स आपने पढ़ी होगी। तो कैसे लिखते हैं?
सॉरी मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात नहीं कर रहे हैं, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास की बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, मास ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ ए, ऐसे ही डिफाइन होता है। तो वैसे ही ये भी एक रिलेटिव एटॉमिक मास आप डिफाइन करने जा रहे हैं, एक रिलेटिव एटॉमिक मास आप डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जस्ट इन ए सिमिलर वे क्या हो जाएगी, तो मास ऑफ, देखिए एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है तो क्या है, मास ऑफ वन एटम, किसका, ऑफ एन एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में दुनिया भर के एलिमेंट है, एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिसकी भी आपको बात करनी है, ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रेफरेंस में, अगेन जो रेफरेंस आपने माना है 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन कार्बन एटम, मींस इसके रिस्पेक्ट में बता दीजिए मास, लेट अस सपोज ऑफ एन एलिमेंट, लेट अस सपोज ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, लेट अस सपोज सल्फर का मास विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी ये क्या है, एक रेफरेंस है। जैसे सिलेंडर के लिए केजी को रेफरेंस मान लिया था, वैसे ही यहाँ पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है उनका वेट करने के लिए हमने इसको एक रेफरेंस मान लिया, और आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, AMU, ये बराबर क्या होता है 1 AMU। अब मास ऑफ एन एलिमेंट, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब समझिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे मैंने पूछ दिया रैम निकाल दीजिए, किसका, सोडियम एटम का, सोडियम एटम का निकालेंगे तो मास ऑफ सोडियम लेंगे, मास ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ सोडियम जो कि 23 AMU होता है, डिवाइडेड बाई इसकी यूनिट क्या होती है, AMU से AMU कैंसिल, आपका आंसर 23। तो ये निकाला किसका, रैम सोडियम का, आपने क्या निकाला, आपने निकाला कुछ नहीं, रैम निकाला, किसके लिए निकाला है, ये निकाला है आपने सोडियम एटम के लिए निकाला है, सोडियम एटम के लिए निकाला है, जो कि 23 आया। ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है, यानी यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या है, रैम एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो रैम क्या है आपकी, रैम इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी है आपकी रैम, बहुत अच्छी बात है। जबकि एटॉमिक मास की यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, नहीं समझ में आ रहा है, AMU, एटॉमिक मास की यूनिट AMU एंड रैम की यूनिट यूनिटलेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हम सीख चुके हैं। तो कहने का मतलब है अभी तक हमने, अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं जो अभी तक हम सीख चुके हैं, अगर आपको मैं वो बताऊं तो वो हम सीख चुके हैं। आइए देखिए कंक्लूजन हमने, लेट अस सपोज सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम की हमने दो चीज सीखी, क्या दो चीज सीखी, वन सोडियम का क्या, रैम सीखा, सोडियम का रैम कितना आया 23, एक यूनिटलेस क्वांटिटी आई है आपको पता है। एक सीखा हमने 23 AMU, यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी ये क्या है आपका एटॉमिक मास, क्या है ये आपका एटॉमिक मास। अभी तक हमने आज के लेक्चर में क्या दो चीज सीखी, और ये देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये AMU, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये AMU, ये रेफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये एक AMU की वैल्यू, एक खतरनाक सी वैल्यू को हमने एज्यूम किया था 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, इसको हमने 1 AMU बोल दिया था, इसको हमने रेफरेंस माना, इसके रिस्पेक्ट में हमने सारे एलिमेंट का मास तोला, तो वहां से निकल के आया ऑक्सीजन का, निकल के आया 16 AMU, आपका सोडियम का निकल के आया 23 AMU, सल्फर का निकल के आया 32 AMU एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है। इसके रिस्पेक्ट में
अगर रियलिटी में अगर आप ग्राम में देखो तो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट अजीबोगरीब वेट आएंगे। तो कहने का मतलब है इस यूनिट का अपना फायदा है, इस डायमेंशनलेस टर्म का अपना फायदा है। क्या फायदा है ये हम देखेंगे कमिंग लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर यहीं पे पॉज करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।